हाथे पे हम लोग मौजूद हैं और अभी पांडे हाथे पे जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे के काफिले पर हमला हुआ है, इस मसले पर बातचीत करने के लिए विनय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, क्या आप वहाँ पे मौजूद थे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी? हम लोग वहाँ पे धरने पे थे। जब हम लोग गए थे, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी आए थे। पहले से ये कार्यक्रम तय था, प्रशासन को ये सूचना थी कि हम लोग जाएंगे और पीड़ितों से मिलने का काम करेंगे और शासन की इसकी मंजूरी थी। उसके बाद भी भाजपा ने के लोगों ने नंगा नाच किया और उसमें उनके विधायक, उनके महापौर और भी इस तरह से जिम्मेदार लोग उस तरह से कि विरोध करने का काम विरोध पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष को मैंने जीवन में पहली बार विरोध करते हुए देखा कि सत्ता पक्ष भी विरोध कर रहा है। कभी इस तरीके का विरोध आपने गोरखपुर में देखा जिस तरीके से आज हुआ है? बुलडोजर आगे लगाया गया, जैसा कि लोग बता रहे हैं, कार्यकर्ता बता रहे हैं कि पत्थर फेंके गए और तमाम प्रकार का बोनट पे चढ़ के जो है हंगामा किया गया। कभी देखिए इस तरह का विरोध ये शासन के प्रभाव में किया गया और पुलिस प्रशासन पंगु था और वो तमाशाबीन की तरह तमाशा देख रहा था और चंद लोग 10-5 लोगों की संख्या में मिलकर लोग उपद्रव कर रहे थे और वो बेबस थे। यहाँ का प्रशासन बेबस था, पुलिस बेबस थी और कुछ कर नहीं पा रही थी और चंद लोग 5 से 7 लोग रहे होंगे मुश्किल से और वो नंगा तांडव करने का काम कर रहे थे। तो लोकतंत्र पे ये धब्बा है और कलंक है। व्यापारियों के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। एक तरफ मठ का जब तोड़ा गया तो उसका जो मुआवजा मिला, तो समाजवादी पार्टी ये मांग करती है आप लोगों के माध्यम से कि जो मठ को कम से कम मुआवजा मिला है वही मुआवजा जिन लोगों के घर और दुकानें या चीज़ें तोड़ी जा रही वो मुआवजा कम से कम उनको मिले। जबकि जब आप चल रहे थे तो तमाम व्यापारियों से आप लोग मिले होंगे जिनके घर तोड़े गए हैं, तो वो क्या दर्द था उनका? क्या वो यहाँ दहशत का माहौल है। मैंने ये तो लग रहा है कि लोग कहते हैं ये दहशत का माहौल है। सब लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग रो रहे थे, रो के अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। ढेर सारे ऐसे लोग थे जो माला लेके खड़े थे। लोगों ने दहशत की वजह से कि भाई अगर हम बोलेंगे तो कल को हम उठा के बंद कर दिए जाएंगे। तमाम लोग कह रहे हैं अरे बोलोगे तो बंद कर दिए जाओगे। कुछ लोगों की तमाम दुकानें समाप्त हो गई, किसी के घर समाप्त हो गए। तो सब लोग दहशत में हैं। लोगों से जब पूछा गया भाई इस बात को आपने अपने स्थानीय प्रतिनिधि से कहने का कार्य किया कि नहीं, तो लोग कहते हैं कि अगर वहाँ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, वहाँ पे तो हम बेइज्जती किए जाएंगे। और हमारे भय के लोग, मैंने इस समय इतना भय का माहौल मेरे ख्याल से कभी भी हमने अपने जीवन में नहीं देखा है। जितने भी लोग वहाँ पे विरोध करने आए हुए थे उसमें कौन कौन से बड़े नेता भी कोई शामिल थे? अब देखिए सामने तो कोई नहीं दिखाई दिया, जो सामने तो 4-6 लोग ही दिखाई दे रहे थे जिनको हम पहचान नहीं रहे थे। वैसे ही लोग थे जिनकी कोई पहचान नहीं है। हो सकता है कहीं कार्यकर्ता हों या कुछ और लोग हों जिनकी कोई पहचान सामने के लोगों की नहीं थी, लेकिन पीछे कौन कौन बैठा था सुनने, तो अब उनको तो हम नहीं देख पा रहे थे। जो बुलडोजर इस वाली सरकार में बुलडोजर क्या है, निर्दोषों को डराने का एक बढ़िया एक तरीके से यंत्र बन गया है। ये सारी चीज़ें जरिया बन गया है कि लोगों को आतंकित करो। जिस तरह से फासिज्म, आज ये फासिस्ट सरकार हो गई है कि लोक नायक सरकार नहीं है, लोकवादी सरकार नहीं है, जनता के हित की सरकार नहीं है। ये फासिस्टवादी सरकार है। फासिस्टवादी ताकतें आज जनता के ऊपर हावी हैं और भय का माहौल बना रही हैं। आज आप देखिए पूरे शहर में भय है। आपकी मकान गिर रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी दुकान गिर रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। अगर जो लोग बोल रहे हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप अंदर चले जाओ, यहाँ पे अपनी बात ना कहने पाओ। तो इस तरह से अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ धमकाने का काम, लोगों को डराने का काम प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा है, जो कि अति निंदनीय है। ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो विनय शंकर तिवारी जी थे। जैसा आपने देखा कि बीते 2-3 घंटे से इस तरीके का माहौल जो है बना हुआ है। एक बार मैं हाथे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से। देखिए यहाँ पे लगातार बड़े बड़े नेता जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे और समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ पे पूरे हाथे में बिखरे हुए हैं और पिछले 2-2.5 घंटे से इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।